हेलो स्टूडेंट्स, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल द जीनियस फेरिस्ट। स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करते हैं अबाउट द सॉलिड स्टेट फेरिस्ट इन व्हिच वी हैव टू डिस्कस अबाउट द मिलर इंडाइसिस। के मिलर इंडाइसिस हम किस तरह मालूम कर सकते हैं या हम ये मालूम क्यों करते हैं, इनको हम आज के इस वीडियो लेक्चर में डिटेल में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो हम क्यूब के हवाले से डिस्कस करते हैं कि किसी भी क्यूब की जो मिलर इंडाइसिस है वो किस तरह मालूम कर सकते हैं, या अगर कोई हमारे पास प्लेन अवेलेबल हो, इस क्यूब की चाहे प्लेन अवेलेबल हो हमारे पास, उसके मिलर इंडाइसिस किस तरह एनालाइज कर सकते हैं वो आज हम इसके वीडियो लेक्चर में सारा डिस्कस कर लेंगे। ओके, तो एक्चुअली याद रख लेना कि मिलर इंडाइसिस आर यूज्ड टू स्पेसिफाई द डायरेक्शंस ऑफ प्लेन्स इन अ क्रिस्टल। किसी भी प्लेन का क्रिस्टल के अंदर डायरेक्शन एनालिसिस करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, मिलर इंडाइसिस। तो सिंपली वी कैन से दैट मिलर इंडाइसिस आर यूज्ड टू स्पेसिफाई द डायरेक्शंस और लोकेशंस इन अ क्रिस्टल। किसी भी क्रिस्टल में किसी प्लेन की डायरेक्शन को एनालाइज करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, मिलर इंडाइसिस यूज करते हैं। ओके, तो याद रख लेना यहाँ पर जो मिलर इंडाइसिस हैं ये आइडेंटिफाई हो सकती है ऑन द बेसिस ऑफ कोऑर्डिनेट्स को मालूम करके ही हम मिलर इंडाइसिस को इजीली एनालाइज कर सकते हैं। किस तरह वो हम सारा डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं। ये हमारे पास क्यूब है, दिस इज क्यूब। ये हमारे पास क्यूब अवेलेबल है, तो आपके सामने क्यूब है। तो याद रख लेना क्यूब के जो कॉर्नर्स होते हैं वो 8 कॉर्नर्स होते हैं। इसका ये कॉर्नर है, दिस इज कॉर्नर ऑफ क्यूब, दिस इज आल्सो कॉर्नर ऑफ क्यूब। इस यूनिट सेल के पास 8 कॉर्नर्स हैं और 6 फेसेस हैं। ठीक है, तो याद रख लेना मिलर इंडाइसिस मालूम करने के लिए हमें कोऑर्डिनेट्स चाहिए, कोऑर्डिनेट्स का इल्म होना चाहिए। तो सिंपली बाय द फाइंडिंग आउट कोऑर्डिनेट्स को मालूम करके ही हम इसकी मिलर इंडाइसिस मालूम कर सकते हैं। ओके, तो इस 8 कॉर्नर्स पर हम इनके कोऑर्डिनेट मालूम करते हैं, इसके कोऑर्डिनेट मालूम करते हैं। सपोज करें दिस इज वाई एक्सिस, ये हमारे पास क्या है, वाई एक्सिस है, और ये जो हमारे पास है दिस एक्स एक्सिस, ये क्या है हमारे पास एक्स एक्सिस अवेलेबल है, और ये जो हमारे पास है दैट इज एक्चुअली जेड एक्सिस। ये क्या है हमारे पास, ये जेड एक्सिस है। ओके, अब मैं कहता हूं इस पॉइंट के मुझे कोऑर्डिनेट चाहिए, या मैं इसको ले लेता हूं दिस इज ओरिजिन, ये ओरिजिन है, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस और ये जेड एक्सिस है। तो इस पर जो कोऑर्डिनेट होंगे 0, 0, 0 होंगे सारे। जो एक्स वाई जेड वो क्या होंगे 0, 0, 0 ओरिजिन पर 0 होंगे। तो यहाँ पर हम जो है ना इनको इस तरह भी शो करते हैं एच के एल से। जब इंटरप्लेनर डिस्टेंस हम मैं पढ़ाऊंगा आपको, फार्मूला उसका ट्राई करवाऊंगा तो वहां पर ये यूज करते हैं। तो यहाँ पर भी एच के एल एक्चुअली एक्स वाई जेड है। ठीक है, तो इस ओरिजिन पर क्या होंगे, ये तीनों 0 होंगे। अगर मैं आऊं वाई एक्सिस पर, इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे, x होगा। जब मैं इस ओरिजिन से इस पॉइंट पर आता हूं तो इसका x का वैल्यू क्या होगा, x विल बी 0 एंड y विल बी 1। क्या मैं z में गया हूं, अगर मुझे इस पॉइंट तक आना है तो इस केस में मैं क्या z में गया हूं, नहीं x में गया हूं, नहीं z में गया हूं, मैं किधर गया हूं, जस्ट y में गया हूं। तो जिस जगह पर नहीं जाऊंगा, जिस पॉइंट को टच नहीं करूंगा, वहां पर लिखूंगा मैं 0, और जिस पॉइंट को टच करता हूं, जिस एक्स एक्सिस से मैं जाता हूं, वहां पर लिखूंगा 1। ओके, तो 0 में नहीं गया, 1 पर गया, और 0 से लिखा z में नहीं गया। ठीक है, अगर मैं लिखूं इस पॉइंट के क्या हो जाएंगे, तो सिंपली इस पॉइंट के हो जाएंगे। अच्छा, मैं एक्स एक्सिस में आया हूं जस्ट 1, y में गया नहीं गया, z में गया बिल्कुल भी नहीं गया, तो यहाँ पर हो जाएंगे। ठीक है, अच्छा अगर मैं लिखूं इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट, तो x में आया, y में आया, मगर z में नहीं गया, x में आया मैं और y में आया, मगर z में नहीं गया। तो इसके क्या होंगे कोऑर्डिनेट्स, तो इसके कोऑर्डिनेट होंगे x is equal to 1, y is equal to 1 and z will become equal to 0। z क्या हो जाएगा, इसका 0 हो जाएगा। अच्छा, अगर मैं zx इस पॉइंट की बात करूं, तो इस केस में इस एटम पर मैं x में भी नहीं आया,
y में भी नहीं आया, जस्ट मैं अलॉन्ग z एक्सिस मूव किया है तो लिखूंगा 1। अच्छा, अगर मैं इसकी बात करूं तो y में आया और z में आया, मगर x में नहीं है, x में तो नहीं आया ना। मैं अगर मुझे ये पॉइंट चाहिए तो इस केस में क्या है, मैं x में तो आया ही नहीं ना, मुझे पॉइंट ये चाहिए, इस पॉइंट को फोकस करना है। तो मैं y में गया और z में गया, मगर जो x है वो क्या है 0, 1, 1। ठीक है, ओके। अच्छा, अब मैं अगर इसकी बात करूं तो y में आया और z में आया, y में आया और z में आया, इसका मतलब है ये 0, 1, 1 x में नहीं आया। अच्छा सॉरी, x में आया, x में आया और z में, इसको देख लें, हम x में आए मतलब 1, y में नहीं गए मतलब 0 और z में गए मतलब 1। ओके, तो ये हमारे पास कोऑर्डिनेट आ चुके हैं। कितने आ चुके हैं, 1 2 3 4 5 6 7। अच्छा, इसका रिमेनिंग है इस पॉइंट पर ये निकली हुई है, तो इसमें क्या होता है, x में भी आते हैं, y में भी, z में, तीनों में आते हैं। ये इसके टॉप पर अवेलेबल है, ये निकली हुई है। तो यहाँ पर क्या होगा 1, 1, 1। तो x में भी है, y में भी है और z में भी है। तो ये बेसिक बात थी जो हमने इजीली समझ ली है। तो याद करें, जिस पॉइंट को हम टच करेंगे वहां पर हम लिखेंगे 1, जिस पॉइंट को टच नहीं करते उसको हम लिखेंगे 0। तो इस केस में मैंने क्या किया, नई x को टच किया, नई y को टच किया, नई z को टच किया, तो तीनों कोऑर्डिनेट्स h के l तीनों किसके इक्वल हैं, तीनों बराबर हैं 0 के। अगर मैं इसकी बात करूं, इस पॉइंट की बात करूं, इस सेटल की बात करूं, तो मैं x में बिल्कुल भी नहीं गया तो x का जो वैल्यू है वो है 0, y में है तो y 1 है और z में भी नहीं गया, इस पॉइंट को टच करना, तो इसमें जाने का क्या जरूरी है, तो वहां पर क्या लिखेंगे, 0 लिखेंगे। ओके, तो ये हमारे पास इसके कोऑर्डिनेट आ चुके हैं। अच्छा, एक और मोस्ट इंपोर्टेंट बात बताता चलूं, देन आफ्टर आई विल कंप्लीटली ट्राई टू डिस्कस विद यू। ठीक है, इसके 8 कॉर्नर्स हैं, इसके पास 8 कॉर्नर्स हैं, याद रख लेना कितने कॉर्नर्स हैं, 8 कॉर्नर्स हैं जिन पर एटम प्लेस्ड है, और इसके 6 फेसेस हैं। कितने फेसेस हैं इसके पास, 6 फेसेस है। किस तरह, मैं उसको अलग बना लेता हूं, एक छोटा सा मैं क्यूब बना लेता हूं, ये क्यूब है। ठीक है, ये इसकी ओरिजिनल पोजीशन, इसको लेते हैं ए, ये मैं ग्रीन मार्कर से लेता हूं। ठीक है, ये ए, ये डी लेते हैं, ये ई लेते हैं, ये एफ लेते हैं, ये बी लेते हैं, ये सी लेते हैं और ये जी लेते हैं। ये इसके पॉइंट्स हैं। अब देखें, एक हमारे पास ये फेस है जी डी ए बी, एक ये, एक हमारे पास ये एफ जी बी सी, एक ये, और अगर मैं इस साइड से देखूं, इसके पीछे देखूं, तो ई डी ए ओ ये है। अगर मैं इसके इस फेस से देखूं, इस फेस से, तो क्या है ई एफ ओ सी ये है। ठीक है, अगर मैं इसके नीचे वाले प्लेन से देखूं, इसका जो नीचे प्लेन है वो क्या है, जीरो नहीं बल्कि ओ ए बी सी। अगर मैं इसका ऊपर वाला प्लेन देखूं तो क्या है ई डी एफ जी ये। तो कितने फेसेस हुए, 6 फेसेस, एक ऊपर वाला ई डी एफ जी, एक नीचे वाला ओ ए बी सी, एक इधर वाला जी डी ए बी, एक इधर वाला ई एफ ओ सी, एक इस साइड वाला वो क्या है एफ जी सी बी, एक उस साइड वाला ई डी ए ओ। तो इसके कितने फेसेस हुए, इसके 6 फेसेस हुए। ओके, तो इन 6 फेसेस की मिलर इंडाइसिस, 6 प्लेन्स की मिलर इंडाइसिस अलग वे से निकलती है, और इनकी मिलर इंडाइसिस कुछ अलग वे से निकलती है। सपोज कर लेते हैं, मैं आपको कहता हूं मुझे मिलर इंडाइसिस चाहिए ओ से लेकर ए तक, ओ से लेकर ए तक मुझे मिलर इंडाइसिस चाहिए। तो सिंपल है, वेरी इजी है। तो आप फर्स्ट क्या करें, इसके जो कोऑर्डिनेट है उनको लोकेट करें। क्या कोऑर्डिनेट है इसके, ओरिजिन के 0, 0, 0, और ए के क्या है, ए के मैंने आपको बताया वो क्या है 0, 1, 0, 0, 1, 0। तो ओ ए है हमारे पास। अब हमें चाहिए मिलर इंडाइसिस ऑफ ओ ए। तो याद रख लेना, मिलर इंडाइसिस का एक रूल है, मिलर इंडाइसिस मालूम करने के लिए एक रूल है, कोऑर्डिनेट ऑफ हेड माइनस कोऑर्डिनेट्स ऑफ टेल। मिलर इंडाइसिस इक्वल टू कोऑर्डिनेट्स ऑफ हेड माइनस कोऑर्डिनेट ऑफ टेल।
हेड के कोऑर्डिनेट्स हम क्या करेंगे, टेल के कोऑर्डिनेट माइनस करेंगे। ओके, हमें किस तरह पता चले कौन सा हेड है कौन सा टेल है? याद रख ले, जिससे हम स्टार्ट करते हैं वो तो टेल होगा, जिसको हम टच करते हैं वो क्या होगा, हेड होगा। हम किससे स्टार्ट हुए, ओ से ए, ओ मींस ओरिजिन, ओरिजिन है इसकी पॉइंट, तो ओ स्टार्टिंग पॉइंट है, दैट विल बी टेल, जिसको टच करता है दैट विल बी हेड। तो हमारे पास ये है टेल और ये है हेड। तो मैंने क्या लिखा, मिलर इंडाइसिस के लिए कोऑर्डिनेट ऑफ हेड माइनस में कोऑर्डिनेट ऑफ टेल। तो हमारे पास ये टेल है ओ, और ये जो ए है ये है हेड। हेड के कोऑर्डिनेट क्या है, वो है 0 1 0, माइनस में कोऑर्डिनेट ऑफ क्या है, टेल। टेल के क्या है कोऑर्डिनेट, ओके, तीनों 0 है, ठीक है। तो 0 1 0, तो ये हमें मिल चुके हैं इसके मिलर इंडाइसिस। दीज आर मिलर इंडाइसिस ऑफ ओए। ओए के ये मिलर इंडाइसिस है। अगर मैं आपको कहूं कि मुझे बताएं मिलर इंडाइसिस ऑफ जीडी, जीडी बताएं मुझे, व्हाट आर द मिलर इंडाइसिस ऑफ जी एंड डी, जी और डी के मिलर इंडाइसिस क्या है, ठीक है। तो सिंपल फार्मूला है कोऑर्डिनेट ऑफ, इसको मैं शॉर्ट लिख, कोऑर्डिनेट ऑफ हेड माइनस कोऑर्डिनेट ऑफ टेल। अब हेड क्या है, हेड डी है, और टेल क्या है, जो जी है। स्टार्टिंग वाला जो लेटर है वो जी है, जो एन लास्ट वाला लेटर है वो क्या है हमारे पास, वो हेड है। तो हेड क्या है, कोऑर्डिनेट ऑफ हेड जी एंड डी, डी का क्या है वैल्यू, डी इज इक्वल टू, ये डी है ना पॉइंट, तो डी पर है 0 1 1, और जी का क्या है 1 1 1, ये सारे 1 बने। तो आप क्या करेंगे, हेड माइनस टेल करेंगे। हेड क्या है हमारे पास, डी, क्योंकि मैंने जी से डी की तरफ गया, जी से डी की तरफ, तो जी क्या होगा, टेल होगा, डी क्या होगा, हेड। तो कोऑर्डिनेट ऑफ हेड क्या है हमारे पास, वो डी है। डी का वैल्यू क्या है 0 1 1, और कोऑर्डिनेट ऑफ टेल क्या है 1 1 1 1। ओके, तो अब ये माइनस करें आप, तो ये मिलेगा -1, 1 और 1 से ये गया 0, और 1 - 1 यू विल गेट 0। तो ये इसके कोऑर्डिनेट मिले, ये एच के एल, सॉरी ये इसके क्या हुए, मिलर इंडाइसिस। तो सिंपली ये रूल हुआ कि हम मिलर इंडाइसिस को मालूम कर सकते हैं बाय इट्स कोऑर्डिनेट। कोऑर्डिनेट ऑफ हेड माइनस कोऑर्डिनेट ऑफ टेल करेंगे तो हमें क्या आ जाएगा, हमें मिल जाएगी इसकी मिलर इंडाइसिस। याद रख लेना, अगर नेगेटिव वैल्यू होता है, अगर नेगेटिव वैल्यू हो किसी भी मिलर इंडाइसिस में, तो हम वहां के उसके ऊपर बार लिख लेते हैं, ये 1 है, 1 के ऊपर मैंने बार लिख लिया। इस तरह हम इसके मिलर इंडाइसिस मालूम कर सकते हैं। अगर मैं आपको कहूं कि व्हाट आर द मिलर इंडाइसिस ऑफ ए एंड डी, ए और डी यहाँ, हेलो चलो जी डी कर लिया, आप कर लेते हैं एफ और ई के मिलर इंडाइसिस क्या है, मिलर इंडाइसिस ऑफ एफ एंड ई। एफ हमारे पास क्या होगा, टेल, एफ से गया ई की तरफ, तो एफ क्या होगा, टेल, ई क्या होगा, हेड। एफ का कोऑर्डिनेट क्या है 1 0 1, और जो ई है उसका वैल्यू क्या है 0 0 1। तो अब क्या करें, कोऑर्डिनेट ऑफ हेड माइनस कोऑर्डिनेट ऑफ टेल, कोऑर्डिनेट ऑफ हेड माइनस कोऑर्डिनेट ऑफ टेल। मैं किधर से किधर गया हूं, एफ से ई की तरफ गया, मतलब जो एफ है वो क्या है, टेल है, किधर गया हूं, जिस तरफ गया वो हेड है। एफ क्या है, टेल, ई क्या है, हेड। तो कोऑर्डिनेट ऑफ हेड, ई मींस हेड, ई होगा हेड, तो उसका वैल्यू क्या है, कोऑर्डिनेट ऑफ हेड 0 0 0 1 0 0 1, और टेल क्या है इसका, एफ है, वो क्या है 1 0 1। इसको माइनस करेंगे, ये आ जाएगा -1, और 0 0 से 0, 1 1 से गया तो 0, ठीक है। तो ये हमें इसकी मिलर इंडाइसिस मिली। तो मैं इसको इस तरह लिख सकता हूँ, अगर हमारे पास नेगेटिव वैल्यू हो, इज इट ओके। तो ये मिलर इंडाइसिस की हुई है, इज इट ओके, आर यू गेटिंग इट वेरी वेल व्हाट आई वांट टू से, ठीक है। तो ये सिंपल है, वेरी इजी है। ओके, मैं इनको रिमूव कर लेता हूँ और भी प्रैक्टिस करवा लेता हूँ। तो सिंपल हमारे पास यूनिट क्या है, मिलर इंडाइसिस मालूम करने का, कोऑर्डिनेट ऑफ हेड माइनस कोऑर्डिनेट ऑफ टेल। जो हेड के कोऑर्डिनेट है उनसे माइनस क्या करेंगे, कोऑर्डिनेट ऑफ टेल माइनस करेंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएंगे उसकी
मिलर इंडाइसिस आ जाएंगे। ओके, मैं इसका एग्जांपल लेता हूँ। अच्छा, ये मैं आपको बता चलूँ, ये बुक है, ये रेफरेंस बुक है जिसके थ्रू हम स्टडी कर रहे हैं, ठीक है। ओके, अब मैं आपको कहता हूँ कि व्हाट आर द मिलर इंडाइसिस ऑफ सी एंड जी। सी और जी के मिलर इंडाइसिस बताएं, सी और जी के, सी और जी के। सी क्या है? टेल, जिस तरफ गया वो क्या है? हेड, हेड क्या है? जी। तो मिलर इंडाइसिस का फार्मूला क्या है? कोऑर्डिनेट ऑफ हेड माइनस में कोऑर्डिनेट ऑफ टेल। कोऑर्डिनेट ऑफ हेड क्या है हमारे पास? जी, जी है ना। जी किधर गया, किधर गया? ओ, ये पड़ा है। कोऑर्डिनेट ऑफ हेड, हेड क्या है हमारे पास? अब 1, 1 और कोऑर्डिनेट ऑफ टेल क्या है? किधर से किधर गया? सी से जी की तरफ गया। सी के कोऑर्डिनेट क्या है? 1, 0, 0। ये सी है ना पॉइंट, तो इसके मैंने मिलर कोऑर्डिनेट निकाले, वो क्या है? 1, 0, 1। ओके, तो 1, 1 से गया 0 और ये बचेगा 1 और 1, 1, 1, 0। तो इसकी मिलर इंडाइसिस क्या मिली? इसकी मिलर इंडाइसिस हमें मिली 0, 1, 0। ये इसकी मिलर इंडाइसिस। अगर मैं कहूँ आपको कि व्हाट आर द मिलर इंडाइसिस ऑफ ओ जी, या जी आ जाऊं, मिलर इंडाइसिस ऑफ जी ओ, जीओ के मिलर इंडाइसिस क्या होंगे? तो सिंपल मैंने आपको रूल बताया मिलर इंडाइसिस मालूम करने का, कोऑर्डिनेट ऑफ हेड माइनस में कोऑर्डिनेट ऑफ टेल। हेड क्या है हमारे पास? अब ओ है, ओ क्या है हमारे पास? ये ओरिजिनल है, इसके सारे जो है ना कोऑर्डिनेट 0 के इक्वल है। और क्या है हमारे पास? टेल, टेल क्या है हमारे पास? जी, जी से हम गए हैं, जी से गए हैं किसकी तरफ? 0 की तरफ। जी पर क्या है? 1, 1, 1। तो ये क्या हो जाएगा? इसको माइनस करेंगे, -1, ये हो जाएगा -1। ओके, तो मैं इसको इस तरह लिख सकता हूँ, मैंने आपको बताया जब भी कोई नेगेटिव वैल्यू होगा उसको क्या लिखते हैं? उसको हम बाहर देके लिख सकते हैं। ये शो करता है इसके नेगेटिव वैल्यू को। अगर मैं कहूँ आपको व्हाट आर द मिलर इंडाइसिस ऑफ, मिलर इंडाइसिस मुझे बताएं आप इसके, ए और सी के मालूम करें। ए और सी के मिलर इंडाइसिस क्या होते हैं? मिलर इंडाइसिस ऑफ ए एंड सी। ए क्या है? टेल, सी क्या है? हेड। तो मिलर इंडाइसिस का फार्मूला क्या है? कोऑर्डिनेट ऑफ हेड माइनस में कोऑर्डिनेट ऑफ टेल। तो मिलर इंडाइसिस कोऑर्डिनेट ऑफ हेड क्या है हमारे पास? किससे किधर गए? ए से सी की तरफ, मतलब सी क्या है हमारे पास? दिस इज द हेड। तो हेड यहाँ पर कौन सा है? ये इधर से गए, ए से सी की तरफ गए। ए किधर? ए से सी, सी का वैल्यू क्या है? ये सी पॉइंट है। सी के क्या है हमारे पास? 1, 0, 0, 0 नहीं, 1, 0, 0, 1 लिखेंगे, इस तरह पढ़ेंगे, ठीक है। ए का ये है, तो कोऑर्डिनेट ऑफ हेड क्या है हमारे पास? सी है, सी का वैल्यू है 0, 0 और इसका क्या है? ए का जो टेल है वो है 0, 1, 0। इसको माइनस करें तो ये 1, ये -1 और ये 0। तो इसके जो मिलर इंडाइसिस आ गए हैं एच के एल, नेगेटिव वैल्यू है तो हम इसको लिख सकते हैं 1, ऊपर बार देंगे, 0, दिया मिलर इंडाइसिस। तो हम इस तरह मिलर इंडाइसिस को सिंपली निकाल सकते हैं, ठीक है। नाउ हम सम कंडीशनल लेते हैं, तो हम कंडीशन के बेस पर इस मिलर इंडाइसिस को एनालाइज करते हैं कि किस तरह हम कंडीशनल प्रॉब्लम के मिलर इंडाइसिस निकाल सकते हैं। ओके, अगर हमारे पास कोई फ्रैक्शनल वैल्यू हो, एक्स में कंप्लीट गया, वाई में कंप्लीट गया, जेड में कंप्लीट गया, तो वो एक अलग बात। अगर मेरे को एक्स में 1 है, वाई में 1 है और जेड क्या है? 1/2 है, मतलब जेड में हाफ टच किया है, तो उसकी मिलर इंडाइसिस हम किस तरह निकालें, ठीक है। उनको भी हम देख लेते हैं, ये नोट कर लें आप, नोट कर लिया। अब हम मिलर इंडाइसिस निकालते हैं ऑन द बेसिस ऑफ सम कंडीशंस, ठीक है। मैं कोई एग्जांपल ले लूं। ये बात क्लियर हो गई कि हाउ कैन वी एनालाइज द मिलर इंडाइसिस ऑफ दीस पॉइंट्स, इनका मिलर इंडाइसिस किस तरह निकाल सकते हैं। सपोज करो अब मैं पॉइंट्स आपको देता हूं, ये हमारे पास ये भी पॉइंट्स है मगर ये फिक्स्ड पॉइंट है। मैं अब इनकी थोड़ी सी चेंजिंग कर लेता हूं, किस तरह देखें आप, इसको मैं रिमूव कर लूं। ओके, इसको मैं रिमूव कर लेता हूं। मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है क्या है, ये
ये हमारे पास एक अवेलेबल है यूनिट सेल। आपसे मैं कहता हूँ इस पॉइंट पर आप मुझे बताएं कि व्हाट आर इट्स मिलर इंडाइसिस। ये मान लेते के पॉइंट है, ये इसकी ओरिजिन है, ठीक है, ये इसकी क्या है, ओरिजिन है। इस पॉइंट पर इसके मिलर इंडाइसिस क्या होंगे? तो फर्स्टली हम क्या करेंगे, हम इनके निकालेंगे कोऑर्डिनेट्स। मैं यहाँ तो पहले निकाल दिए थे, फिर उसको मैं कंपेयर करके डायरेक्टली सॉल्व करता चला गया, मगर यहाँ पर आपको थोड़ी सी चेंजिंग करनी पड़ेगी। आपको पहले आप इसके निकालेंगे कोऑर्डिनेट। तो इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे, ओरिजिन के 0,0,0। अब हमको निकालते हैं कोऑर्डिनेट्स ऑफ दिस पॉइंट। तो इस पॉइंट में क्या है, एक्चुअली पार्टिकल x में 1 आया है और y में क्या आया है, 1/2 आया है। y में क्या है, आधा आया है, 1/2 आया है। और z में गया है, z में नहीं गया है। तो इस केस में ये क्या होगा, 0। अब आप क्या करें, इसके मिलर इंडाइसेस निकालें। तो सिंपल है, किस तरह निकाल सकते हैं, कोऑर्डिनेट ऑफ हेड माइनस कोऑर्डिनेट ऑफ टेल। हेड क्या है हमारे पास, मैं कहता हूँ कोऑर्डिनेट ऑफ ओसी बताएं मुझे। इसके ओसी अवेलेबल, इनके कोऑर्डिनेट निकाल दिए, मैं कहता हूँ इसके मिलर इंडाइसेस बताएं। ओके, हमारे पास टेल सी का हेड, हेड क्या है हमारे पास, ये 1/2 0। और ये क्या है हमारे पास, टेल क्या है, 0 0 0। अब लिखें, ये आएगा 1, ये आएगा 1/2 और ये आएगा -1। अच्छा, तो याद रख लेना जब ये फ्रैक्शनल वैल्यूज हों, मिलर इंडाइसेस निकालते वक्त जब हमारे पास फ्रैक्शनल वैल्यू मिल जाए, तो फ्रैक्शनल वैल्यूज को हम कन्वर्ट करते हैं होल वैल्यूज में। उनको होल वैल्यूज में कन्वर्ट करेंगे, चाहे 2 2 हो, चाहे 3 3 व्हाटएवर, मतलब फ्रैक्शनल वैल्यूज नहीं होंगे। लाजमी नहीं है कि 1 1 आया, 1 0 0 1 0 1 0 1 इस तरह है। हो सकता है 2 भी आए, आएगा भी, ऐसी कंडीशन अवेलेबल है, आता है। मगर क्या करेंगे, जो फ्रैक्शनल वैल्यूज हैं इनको कन्वर्ट करेंगे होल में। किस तरह करेंगे, आप क्या करें, किसको किस तरह कन्वर्ट कर सकते हैं, जब आप मल्टीप्लाई करें 2 के साथ इस सब को। तो 2 मल्टीप्लाई जब इससे 1 से करेंगे तो जाएगा 2, और ये जाएगा 2/2, और ये जाएगा माइनस में 2, ये -1 है। तो इसकी जो मिलर इंडाइसेस निकलेंगी HKL 2 1, और ये जगह -2, ठीक है। तो ये इसकी क्या है, मिलर इंडाइसेस हैं। तो इस तरह हम इनकी मिलर इंडाइसेस निकाल सकते हैं। इज इट ओके? अच्छा, ये हमने शायद गलती कर ली है। पार्टिकल आया है, इसको देखें, कोऑर्डिनेट ऑफ हेड के हमारे पास, हेड ये है, टेल ये 1/2 0, और टेल क्या, अच्छा ये तो यहाँ पर 0 होगा ना, देखें ये हमने एक मिस्टेक कर ली है, ये 2 0 लिखे, एक 0 नहीं लिखा है, तो ये 0 होगा ना। चलो ठीक है, अगर और कोई हम मिलर इंडाइसेस का वैल्यू होता, अगर और कोई कोऑर्डिनेट होता तो उसी के साथ ही कर लेते, कोई इशू नहीं है, वो हो सकता है। मगर यहाँ पर हमने इसको कंसीडर किया, तो उसके मुताबिक ये क्या होगा, 0। तो ये क्या होगा, 0, ठीक है, ये होगा 0। तो 2 1 into 0। इस तरह भी देख सकता है, आपको इसे डायरेक्ट कह दे कि आपके पास मिरर इंडाइसेस हैं, ये आपके पास ओ इसके बराबर है 0,0,1, और आपको कहे कि हमारे पास जो ए है, यहाँ कोई पॉइंट ए लेते हैं, ये आपके पास ये 1/2 ये आपके कहता है कि दिस इज 10, और ये आपकी हेड है। आप इनके इस कोऑर्डिनेट्स के मिलर इंडाइसेस निकालें, तो आप सिंपली निकाल सकते हैं कोऑर्डिनेट ऑफ हेड माइनस में कोऑर्डिनेट ऑफ टेल, ठीक है। कोऑर्डिनेट ऑफ हेड क्या है आपके पास, ये है 1 1 का 1/2 और 1, ठीक है। और 1 हेड क्या है, हेड का वैल्यू क्या है, 1/2 1, और माइनस टेल, टेल क्या है, 0 0 1, तो 0 0 1/2, और ये क्या है, -1, क्योंकि हमने माइनस किया। तो इसको कन्वर्ट करना है होल में, तो 0 × 2 यू विल गेट 0, 2/2, 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे आप इसको, तो 0 × 2 you will get 0, 2/2 you will get 1, and 2 × -1 you will get -2। तो सेम ऐसे मिल सकता है इस तरह की, ठीक है। और भी इस पर थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लेते हैं।
आपको सवाल आ सकता है कि आपके पास कोऑर्डिनेट्स अवेलेबल है। इस तरह पास्ट पेपर्स में क्वेश्चंस आ चुके हैं, ठीक है। इस तरह आपको कहेगा कि आपके पास जो कोऑर्डिनेट ऑफ हेड है, हेड कोऑर्डिनेट है, यहाँ कोऑर्डिनेट ऑफ हेड लिखते हैं, वो आपके पास है 1/2 1,0, और जो कोऑर्डिनेट ऑफ टेल है आपके पास वो है आपके पास 0 1 0। आपको कहता है इन कोऑर्डिनेट्स का मिलर इंडाइसिस निकालें, तो आप सिंपली निकाल सकते हैं कि मिलर इंडाइसिस इज इक्वल टू कोऑर्डिनेट ऑफ हेड माइनस में कोऑर्डिनेट ऑफ टेल, ठीक है। तो हेड क्या है हमारे पास, हेड का वैल्यू ये है 1/2 1 0, और टेल का वैल्यू क्या है 0 1 0। आप इनको क्या करें, माइनस करें, तो ये आ जाएगा सेम 1/2 और ये हो जाएगा 0 और ये हो जाएगा 0। अब जब फ्रैक्शनल वैल्यू है, फ्रैक्शनल वैल्यू को हम कन्वर्ट करेंगे होल फॉर्म में, होल नंबर्स में कन्वर्ट करेंगे। तो इसको किस तरह कन्वर्ट कर सकते हैं, जब 2 के साथ मल्टीप्लाई करें और डिवाइड करें तब भी हमारे पास 2/2 कैंसिल होकर 1 आ जाएगा, ठीक है। अगर मैं 2 के अलावा और कोई नंबर मल्टीप्लाई करूं तो हमेशा हमें फ्रैक्शनल वैल्यू ही मिलेगा, ठीक है। तो अच्छा ठीक है, 4 भी मल्टीप्लाई कर सकता हूँ। अगर मैं 4 मल्टीप्लाई करूँ तो 4/2 हो जाएगा, ये सारा टर्म 0, तो फिर भी हमारे पास जवाब आ जाएगा 2, मगर होल फॉर्म में आएगा। मगर रूल यही होगा कि हम मिनिमम वैल्यू से स्टार्ट करेंगे। क्या 2/2 0 इंटू 2 0 इंटू 2, आप क्या करें 2 मल्टीप्लाई करें 1 0 0, तो आपके पास इसके मिलर इंडाइसिस इस तरह से थे। तो मतलब ये हुआ कि मिलर इंडाइसिस जब हमारे हमको निकालने हैं, अगर बाय चांस हमें कोऑर्डिनेट्स फ्रैक्शनल वैल्यू में मिल जाते हैं तो उस केस में क्या करेंगे, हम उन मिलर इंडाइसिस को, उन कोऑर्डिनेट्स को कन्वर्ट करेंगे किस में, होल नंबर्स में कन्वर्ट करेंगे, ओके। तो इस तरह हम इसके मिलर इंडाइसिस निकाल सकते हैं, ओके। तो अब ये नोट कर लें। अब हम डिस्कस करते हैं इसके प्लेन्स के कोऑर्डिनेट किस तरह निकाल सकते हैं हम, ठीक है। मैंने आपको बताया कि इसके 6 प्लेन्स हैं। कितने प्लेन्स हैं, 6 प्लेन्स हैं। उनको मैं अलग 6 प्लेन्स को इधर बना लेता हूँ, उन प्लेन्स को हम इधर बना लेते हैं। एक ये है, एक ये है, एक ये प्लेन है, ठीक है। ये 3 और 3 और 3 बना लेता हूँ, ये इसके प्लेन्स हैं, ओके। हम फर्स्ट फोकस करते हैं नीचे वाले प्लेन को, ओ ए बी सी। कौन सा, ओ ए बी सी, मतलब ये जो है सपोज कर लेते हैं ओ ए बी सी, बी सी, एक ये प्लेन नीचे वाला। अब ऊपर वाला फोकस करते हैं ई डी जी ए, इसका ऊपर वाला प्लेन ई डी जी एफ, ई डी जी एफ, ये इसका ऊपर वाला प्लेन। अब मैं क्या करता हूँ, इसका जो बाहर निकला हुआ प्लेन है, ये जो प्लेन निकला हुआ है इसको फोकस करता हूँ जी डी ए बी, जी डी ए बी, एक ये प्लेन मिला। अब मैं फोकस करता हूँ इसके, अब ये प्लेन निकल गया। अब इसके इस साइड वाला प्लेन, इसके जो अपोजिशनल है उसको फोकस करता हूँ, वो क्या है, ई एफ ओ सी, ई एफ ओ सी, इसका ये प्लेन है। अब मैं इसका जो निकला हुआ प्लेन है इसको फोकस करता हूँ एफ जी सी बी, एफ जी सी बी, उस प्लेन को फोकस करता हूँ एफ जी और सी बी, सी बी, एफ जी सी बी, ये प्लेन। एक और रिमेनिंग बचा, वो क्या है, उस साइड वाला प्लेन, जो इस साइड प्लेन है वो क्या है, ई डी ओ ए, ई डी ओ ए। ये इसके कितने प्लेन्स हो गए, ये 6 प्लेन्स मैंने इसके निकाल दिए हैं, ठीक है। These are 6 प्लेन्स। मैं इनको डिफरेंट कलर्स में कर लेता हूं ताकि आपको इसमें देखने में इजी हो जाए। तो अब इनके भी मिलर इंडाइसिस निकाल सकते हैं, इनके डायगोनल्स के, ठीक है। अब आपको पता है ओ पर जो इसकी मिलर इंडाइसिस है वो क्या है,
वो 0,0,0 जिस जगह पर भी हो है आप वहां की प्लेस करेंगे, उसकी जो कोऑर्डिनेट है वो किसके मिलर इंडेक्स नहीं बल्कि कोऑर्डिनेट वो क्या है 0,0। ठीक है, ये हमारे पास ओके ये भी 0,0,0। अगर मैं एक ही बात करूं, ए कौन सी पोजीशन है ये, ए के क्या है मिलर इंडेक्स, सॉरी कोऑर्डिनेट, मिलर इंडेक्स नहीं भाई कोऑर्डिनेट्स, वो क्या है इसके, उसके हैं वो हैं एक 0,1,0। मैंने आपको बताया किस तरह निकालते हैं, फिर मैंने ये बनाया। ठीक है, तो फिर अब देखिए जिस जगह पर भी ए वहां पर ये प्लेस करें, जिस तरह हमने ओ की जगह पर प्लेस किया, ए है इधर, ओके इधर है, वो क्या है 0,1,0। ए इसमें है नहीं है, हाँ इधर है, वो क्या 0,1,0। ओके, और ए है, ए नहीं, ठीक है। अब आप क्या करें, सी को फोकस करें, सी पॉइंट को, सी पर क्या है 1,0,0। आप सी पर ये वैल्यू प्लेस कर लें, वेक्टर तो बड़ा होगा, बात तो समझ नहीं है ना, 1,0,0 ये। अब सी पर वैल्यू प्लेस कर ले आप, सी है सी 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 ओ ये पड़ी हुई है, सी का वैल्यू क्या निकाला हमने 1,0,0। ओके, तो ये वैल्यू मिले। अब हम निकालते हैं, अच्छा ये सी इधर में पड़ी है क्या, क्या है सी का वैल्यू 1,0,0। ओके, अब हम क्या करते हैं, किसका वैल्यू निकालते हैं, ए भी हो गया, ओ भी हो गया, सी भी हो गया, अब बी का निकालते हैं। बी का वैल्यू क्या है, बी के जो है ना कोऑर्डिनेट वो क्या है, वो है 1,10। बी के हैं, बी किधर गया 1,1, बी किधर गया, बी ये है और ये ओके 1,1,0। ठीक है, तो इस तरह हम इसकी ये सारी गेम में सॉलिड स्टेट फिजिक्स मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, प्यारा सा सब्जेक्ट है, तो इसको हम इस तरह ही समझ सकते हैं। ठीक है 1,1,0। अब बी जिस जगह नजर आए वहां पर प्लेस कर लें, बी है ओके ये है, क्या है बी का 1,1,0। ठीक है, अब और भी है कि कहीं पर, हाँ ये पड़ी है 1,1,0 और है नहीं है, ठीक है ओके, यहाँ पर भी नहीं है, बी भी हो गया फाइनल, ओ ए सी बी ये दोनों फाइनल हो चुके हैं। अब हम फोकस करते हैं जी के वैल्यू को, या ई को फोकस करते हैं, ई के वैल्यूज को, ई का वैल्यू किधर है, आप देख लें मुझे तो नजर नहीं आ रहा, ओ ये पड़ा है ई का वैल्यू, तो ई का वैल्यू क्या है 0,0,1, ई का वैल्यू क्या है 0,0,1, तो ई की जगह पर आप क्या प्लेस करेंगे, किधर गया ये 0,0,1, तो आप इधर ये प्लेस कर लें, ई का वैल्यू मैं हाईलाइट कर, ओके ये 0,0,1, तो आप ये रखने 0,0,1, तो जिस जगह पर भी आपको ई नजर है वहां पर ये प्लेस करने वैल्यू, ई यहाँ पर है नहीं, और यहाँ पर ये 0,0,1, ठीक है, यहाँ पर है ये भी 0,0,1, ठीक है, ये ई का वैल्यू हमने निकाल दिया है। अब हम निकाल, अच्छा देखते हैं कहीं पर ई रिमेनिंग है कि नहीं है, ये हो गया, यहाँ पर भी हो गया, यहाँ पर नहीं है, ठीक है ई भी हो गया, अल्हम्दुलिल्लाह। अब हम फोकस करते हैं डी के वैल्यू पर, डी के कौन से कोऑर्डिनेट्स हैं, वो क्या है 0,1,1, 0,1,1, 0,1,1, ओके, डी के वैल्यू पर फोकस करें, वो क्या है 0,1,1, ये भी डी का वैल्यू मिल गया। यहाँ पर क्या डी का वैल्यू 0,1,1, यहाँ पर डी रिमेनिंग है कि नहीं है, ओह नो अल्हम्दुलिल्लाह ये भी हो गया, ठीक है डी का भी हो गया। अब हम फोकस करते हैं किसके वैल्यू पर, जी के वैल्यू पर फोकस करते हैं। जी के कोऑर्डिनेट किसके बराबर है 1,1 के बराबर है, ये किसके बराबर है 1,1 के बराबर है, जी किधर है 1,1,1, ये जी के वैल्यू से 1 मिनट आसान आ जाए, ओके, तो कौन सा निकाल रहे थे, हाँ जी का निकाल रहे हैं, जी का वैल्यू क्या है 1,1, जी का मैंने यहाँ पर कोऑर्डिनेट निकाले थे वो क्या थे 1,1, जी ये जी 1,1 निकाले थे, तो जिस जगह पर आपको जी नजर है वहां पर 1,1 प्लेस कर लें, जी क्या है 1,1, आप तो 1,1 प्लेस कर लें, 1,1,1 जी है
जी किधर है? जी ओ जी, ये पढ़िए 1,1,1 इधर है जी नहीं है, जी से हमारी जान छुड़ गई। अब हमारे आई थिंक लास्ट राउंड रिमेनिंग है जिससे जान छुड़ाने वाली है, वो क्या है? एफ है। एफ किधर है? ये पढ़ा है एफ, ये पढ़ा है, ठीक है। तो एफ के कोऑर्डिनेट्स क्या है? एफ के कोऑर्डिनेट हैं, क्या निकाले थे एफ के? चलो निकाल लेते हैं, कोई मसला नहीं। एक्स में भी आए और जेड में गए, इसके मतलब ये होंगे x1, y में तो हम गए ही नहीं, y0 और z में आए 1,1,0,1 ए 1,0,1, इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे? 1,0,1 एफ के ये होंगे। तो जिस जगह पर आपको एफ ना रहा है ये प्लेस करने हैं 1,0,1। एफ किधर है? एफ है कहीं पर? हाँ ये पर क्या है? 1,0,1। तो ये हमने इस प्लेस के भी अलग अलग बिल्कुल इस यूनिट सेल से निकाल करके हमने इसको अलग सा रख लिया। अब इनके मिलर इंडाइसेस हम किस तरह निकाल सकते हैं? हाउ कैन वी फाइंड आउट द मिलर इंडाइसेस ऑफ दिस वन पिक्चर? इस डायग्राम्स के मिलर इंडाइसेस किस तरह निकाल सकते हैं? सो दैट इज टू मच इजी, ये भी इजी है। सिंपली हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमें मिलर इंडाइसेस चाहिए इनके डायगोनल्स की। मैं सपोज मान लेता हूँ ये ओ और बी के मैं कहता हूँ मुझे मिलर इंडाइसेस चाहिए, और मैं कहता हूँ सी और ए के मिलर इंडाइसेस चाहिए, इजीली निकल जाएंगे। तो याद रख लेना ओ और ए के मिलर इंडाइसेस एक निकलेगा और इसके भी एक निकलेगा। तो मतलब यहाँ पर कितने आएंगे टोटल? 2। यहाँ पर भी ई और जी और एफ और डी, मतलब यहाँ पर भी 2, यहाँ पर भी 2 निकलेंगे, यहाँ पर भी 2, यहाँ पर भी 2, यहाँ पर भी 2, मतलब टोटल कितने होंगे? ये 6 और 6 12, तकरीबन कितने निकलेंगे? 6। मतलब ये एक फैमिली हो गई, फैमिली ऑफ मिलर इंडाइसेस मिल चुकी है। ये इन प्लान की फैमिली मिल चुकी है। वो कितनी है? 12 मेंबर्स है इस फैमिली में, ठीक है। ये एमसीक्यूज में आते हैं क्वेश्चंस, ठीक है। तो अब हम इनके डायगोनल्स के मिलर इंडाइसेस निकालते हैं। मैं फर्स्टली मिलर इंडाइसेस में डायगोनल जो लेता हूँ वो ये लेता हूँ, ओ और बी के निकालते हैं इसके, ठीक है, ओ एंड बी। तो क्या है रूल मिलर इंडाइसेस का? कोऑर्डिनेट ऑफ हेड माइनस कोऑर्डिनेट ऑफ टेल। कोऑर्डिनेट ऑफ हेड क्या है हमारे पास? हेड हमारे ओ क्या है हमारे पास? टेल, और ये हेड बी का वैल्यू क्या है? 1,1,0 और टेल क्या है हमारे पास? 0,0,0। तो इसके मिलर इंडाइसेस क्या हो जाएंगे? 1,1,0। सिंपली अगर मैं इसके मिलर इंडाइसेस निकालूं, ए सी के निकालूं, अगर मैं कहता हूं ए सी या सी ए तो ये एक अलग बात है भाई। अगर मैं कहूं ए सी या सी ए तो इसके मिलर इंडाइसेस अलग निकलेंगे, क्योंकि इसकी जो हेड है टेल है वो चेंज हो जाएंगे, जो वैल्यूज हैं प्लस हो जाएंगे या माइनस, इनकी जो साइंस एंड सिंबल्स हैं वो चेंज हो जाएगी। तो ये फर्क है मिलर इंडाइसेस में, ठीक है। तो अगर मैं कहता हूं ए सी के मुझे मिलर इंडाइसेस चाहिए, मिलर इंडाइसेस ऑफ ए सी, तो ए हमारे पास टेल है और ये क्या है? हेड है। तो फर्स्टली मिलर इंडाइसेस फार्मूला क्या है? कोऑर्डिनेट ऑफ हेड माइनस में कोऑर्डिनेट ऑफ टेल। तो हेड क्या है हमारे पास? हेड है हमारे पास सी क्या है? 1,0,0, ये हमारे पास है। और टेल क्या है हमारे पास? ए क्या है? 0,1,1, 0,1,0, ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा -1 और ये हो जाएगा 0। तो मैंने आपको बताया कि मिलर इंडाइसेस का ये रूल है, मिलर इंडाइसेस का ये रूल है। आप सिंपली क्या करेंगे, जो नेगेटिव वैल्यू होगा उसके ऊपर क्या देंगे आप? बार देंगे। ये 1, ये ऊपर पावर 1 में से बार रख लिया हमने, और क्या? ये 0। सो दीज आर मिलर इंडाइसेस। हम इस तरह इनके मिलर इंडाइसेस निकाल सकते हैं। ओके व्यूअर्स, आई थिंक दैट विल बी टू मच फॉर मिलर इंडाइसेस। तो हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कि मिलर इंडाइसेस ऑफ प्लेन हम किस तरह निकालें।
और उसमें एक स्पेशल केसेस हैं, एक तो नहीं बल्कि बहुत सारे, तकरीबन 5-6 केसेस अकॉर्डिंग टू माई नॉलेज, इन माई नॉलेज जो मुझे आते हैं। तो करंट अकॉर्डिंग टू दैट तकरीबन 5-6 केसेस हैं, तो वो भी हम डिस्कस कर लेंगे। आई थिंक दैट विल बी टू मच फॉर टुडेस लेक्चर। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन यू आर फ्री टू आस्क। ओके गाइस, सी यू नेक्स्ट। थैंक यू।